जयपुर में नशा छुड़ाने के नाम पर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक का नाम हेमराज वर्मा बताया गया है, जो 368 से 369 बाईजी की कोठी, झलाना डूंगरी, जगतपुरा रोड, जयपुर का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक हेमराज को 8 नवंबर को नशे की लत छुड़ाने के लिए इस केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर को उसकी अचानक मौत हो गई। परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में ना कोई डॉक्टर है, न सरकार से कोई मान्यता और न ही किसी तरह के दस्तावेज उपलब्ध है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मृत्यु की सूचना उन्हें नहीं दी गई, बल्कि कहा गया कि ऑफिस आ जाइए, पेशेंट के बारे में बात करनी है। जब परिवार वहां पहुंचा तो एक प्राइवेट एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी और उन्हें बताया गया कि हेमराज की मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि नशा मुक्ति केंद्र का मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। परिवार ने मांग की है कि ऐसे अवैध केंद्रों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी और परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े। मेरे साथ इस पूरे मामले में मौके पे पहुंची पुलिस के जांच अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे किस धारा पे इनके ऊपर एफआईआर क्या जांच का विषय। सर, ये पूरा मामला सूचना मिलने के बाद में क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होगी? परिवादी ने रिपोर्ट पेश करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच चल रही है। धाराओं पे हुआ है? 106 BNSS, पुरानी धारा है 304A IPC। अच्छा, नई धाराओं में जो भी आपने बताया में दर्ज हुआ है, BNS में दर्ज करके जांच जारी है। FSL टीम भी अपनी कार्रवाई करके भी चलेगी। ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि ऐसे लोगों की ये भी तो जांच हो कि ये सरकार के अधीन है, ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो नशा छुड़ाने का यहाँ दावा कर रहे हैं, ये भी चीज। वो जांच जारी है। ये हमारे साथ में थाने के स्थानीय थाना है, उनके जो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो पुलिस टीम पहुंची है, ये जांच कर रहे हैं। अब जांच में जो भी सामने आएगा वो इस पे और जो भी उचित कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के एरिया में, जगतपुरा पड़ता है, जहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र है। ये पूरा इसका बोर्ड है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र इसलिए बनाए जाते हैं कि जो नशे के आदी हैं, कहीं ना कहीं उनका नशा छुड़ाने के लिए। पर आज विवाद उस टाइम गर्मा गया जो कुछ दिन पहले एक परिवार ने अपने बेटे को यहाँ नशा छुड़ाने के लिए, तारीख 8 तारीख बताई जा रही है, जिसको यहाँ नशा छुड़ाने के लिए लाया गया था, पर उसके 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में आज कहा जा रहा है कि आज उसकी डेथ हो गई है। आखिर किस परिस्थिति में इस जगह पर मौत होती है और उसको अचानक परिवार को सूचित किया जाता है कि आप एक बार मिलने के लिए आइए। ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं के परिवार के लोग हैं यहाँ पे। पुलिस ने इस संस्था के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मौके पे पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। यहाँ पे पूरे परिवार लोग हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनका जो विरोध है। भाई कौन है उनमें? आप क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार बलाई। क्या हुआ था, कब आपने एडमिट कराया था, कब उसकी मृत्यु की सूचना आपको मिली? पूरी चीज विस्तार से। सर, हम शनिवार को रात को हमने यहाँ पे भैया को लेके आए थे। हमने कॉल किया था पहले, बोले सर हमारे, तो यहाँ से गाड़ी गई थी हमें भैया के लेने के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ जाके हम यहाँ पे लिए, इनको लाए। गाड़ी ने पेमेंट लिया 1000 रुपये और डाउन पेमेंट मेरे से 5000 रुपये लिए। और 5000 किस बात के लिए? इनकी फीस बताए 15000 रुपये मंथली। 15000 रुपये महीना? हाँ। जो बोले 5000 अभी दे दो, और बोले बाकी पैसे बोले सर मैं आपको 4-5 दिन में दे दूंगा। यहाँ लेके आए, हमने इनको पहले कैटेगरी स्थिति बता दी थी इनकी, भाई इनकी सूजन आ रखी है, ये नशे में, इनकी बीमारी है। रिपोर्टें मैंने दूसरे दिन दे दी थी इनको, फिर भी इन्होंने भर्ती किया। और दूसरी बात, इनको क्या ये क्या करती है ना, तो सॉरी, हमें वो शनिवार को भर्ती करने के लिए बोले थे। बोले आपको सोमवार को इनकी जांच मिल जाएगी, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, डॉक्टर चेकअप करने आएगा, आपको सोमवार को रिपोर्ट मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि डॉक्टर आता है यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर चेक करने आते हैं, जांच वगैरह होगी इनके, फिर इनको देखा जाएगा कैसे इनकी शराब छुड़ाई जाए। आपने यहाँ इसको एडमिट कराने से पहले इसकी इस संस्था की जानकारी निकाली कि ये सरकार से मान्यता है या यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है, क्या ये नशा छुड़वा भी सकते हैं या ये फर्जी है? कुछ जानकारी निकाली पहले आपने? हमारे भतीजे, उनके पुत्र धन्य वर्मा ने कॉल पे बात की थी इसके ओनर से। पेपरों में देख के? नहीं, ओनर से कॉल पे बात की है।
भतीजे ने बात की थी। सोशल मीडिया पे देख के बात करी थी मैंने। क्या अच्छा, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे देखा मैंने, इनकी देखी 1-2 वीडियो कि इनके रिजल्ट वगैरह कैसे हैं। उनके बाद में कंसल्ट करने के लिए 1-2 घंटे बात करने भी आया था, एडमिट कराने से पहले ही। 7 तारीख को आया था मैं, 8 तारीख को रात को एडमिट करवाया था। उसके बाद मैंने उनसे बात भी करी थी। बोले थे आपके अभी तो पापा थोड़े ठीक है, नॉर्मल है। बोले इससे भी ज्यादा रियर केस आए हुए हैं, हमने उनको भी सुधारा है। उसके बाद भी फिर वो बोले मेरे हमारा कंडीशन कुछ भी खराब हो, मैंने उनको बोला कि आपकी रियर हो कैसी भी हो, अभी इनकी जैसी हालत है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं हर आधी रात को भी आऊंगा। फिर वो मेरे को अभी सुबह 7:45 के समथिंग कॉल करते हैं, जबकि इनकी डेट हो गई थी 5:40 के समथिंग रात को मतलब आज की सुबह मॉर्निंग में। फोन किसने किया आपको? वो अधिकारी है जो यहाँ बैठते हैं, जो हेड है, ओनर है जो संदीप यादव। क्या कहा आपसे? कुछ ही नहीं, आपके पापा की तबीयत खराब है, एक बार मिलने आ जाइए आप। अच्छा, मिलने के लिए बुलाया? हाँ, मिलने के लिए बोला। फिर यहाँ आए तो क्या देखा आपने? यहाँ देखा तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं उसके स्टाफ वालों को बोल रहा हूँ भाई क्या हुआ, संदीप जी कहाँ है, मेरी बात कराओ। वो मिले नहीं मेरे को। मेरे आधे घंटे परेशान हो गया। आधे घंटे के बाद मुझे बोलते हैं आपके पापा की क्या है, क्रिटिकल हालत थी और डेथ हो गई सुबह। बोले आप बोल रहे हो तुम मुझे ना तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह लेके गए ना ये न कहीं दिखाया करा, और मुझे बोलते कि आप थाने आ जाओ डायरेक्ट। मैं थाने क्यों जाऊंगा? किसने कहा थाने आने के लिए? संदीप यादव ने बोला कि आप थाने आ जाओ। मैं थाने क्यों जाऊं भाई? इनको ना तो दिखाया, इनके भरोसे छोड़ा है ना हमने तो। अब FIR आप लोगों ने कराई है? हाँ, करा दी मैंने। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस कह रही है कि अभी देखेंगे, हम करेंगे जो भी है। आपके मुकदमा लगाया है उन्होंने। मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ, रिसीप्ट ले लिया आपने? रिसिप्ट नहीं ली अभी तक। वो बोले अभी तो वो चार्जशीट आएगी। क्या बोल जो यहाँ के मैन है उनसे बातचीत की किसी ने आपने? वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, सुबह से मौजूद नहीं है। स्टाफ वाले बोल रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन वो आए ही नहीं अभी तक। मतलब सुबह 5:40 से डेट हो रखी है और वो अभी तक मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये देख सकते हैं एक बड़ा विषय बनता है, जबकि ये एक हॉस्पिटलाइज की तरीके से इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म पे इसका प्रचार किया जाता है। फिर कोई ना कोई इसके देखकर कोई ना कोई यहाँ पे अपने परिवार का नशा छुड़ाने के लिए आता है, और अब ये हादसा हो गया, नया विवाद छिड़ चुका है। मेरे साथ में यहाँ एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या आखिर पूरा रीजन रहा, किसकी गलती रही। एक बार वकील साहब, क्या पूरा विवाद है, क्या मामला लगता है, किसकी गलती है? ये जो गलती है, मुझे जहां तक अंदाजा है, ये नशा मुक्ति केंद्र वालों की पूरी तरह से गलती है। कि अगर कोई इस तरह की अचानक कोई घटना होती है तो परिवारजन को बुलाया जाता है या सूचना दी जाती है। इन्होंने किसी प्रकार से कोई सूचना ही नहीं दी, और जब यहाँ बुलाया गया तो पता लगा कि आपके जो पिताजी हैं, जो उनके बच्चे हैं तन्मय, उनको बताया कि आपके पिताजी की हालत खराब है। बाद में अचानक मालूम पड़ता है कि वो खत्म हो चुके हैं, और शायद गाड़ी भी बुला ली थी, यहाँ प्राइवेट गाड़ी जो है उनको। गाड़ी किसने बुलाई थी? ये नशा मुक्ति केंद्र वालों ने बुलाई थी। तो मुझे जहां तक अंदाजा है, इन्होंने पूरी तरह से इसके साथ कोई न कोई हादसा हुआ है। इन्होंने अंदर जो भी है कहानी, वो तो ये बताएंगे जब पुलिस की ये जो कार्रवाई होगी उसमें सामने आ जाएगी सब चीजें। अभी क्या पीड़ित परिवार की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अब वो तो पीड़ित परिवार जो है सामने है, अगर ये कुछ डिमांड है इन लोगों की तो बता सकते हैं। देख सकते हैं सवाल कई उठते हैं। ये वो नशा मुक्ति केंद्र है जहां पीड़ित परिवार अपने नशे के आदी व्यक्तियों को यहाँ लाते हैं, जिनका नशा शायद छुड़ाने का दावा किया जाता है। अब ये लीगल है या अनलीगल है, ये भी सरकार का विषय बनता है, इस पे जांच हो। आखिर ऐसा कौन सा डॉक्टर और ऐसी कौन सी दवाइयां दी जाती हैं जिनके द्वारा नशा छुड़ाया जाता है? क्या सरकार के अटैच में है या सरकार के नजर में है? आखिर किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, ये विशेष जांच का है। देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को किस तरह न्याय मिलता है और क्या देखने की आगे की कहानी होगी। मृतक का जो बेटा है वो यहाँ मौजूद है, जिनने अपनी आप बीती समय बताई है। आखिर किस तरीके से यहाँ लाया गया, किस तरीके से उनका देहांत हुआ है। पीड़ित के बेटे हैं जो क्या अभी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? शायद कोई डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, कौन, क्या बात है? संदीप जी का कॉल आया था, डराने धमकाने वाली बातें पूरी। वो आ ही नहीं रहे। इनको स्टाफ वालों को बोल रहे भीड़ कितनी है यहाँ पर, वो बताओ, ऐसे वैसे इनको इन्फॉर्म कर दो। प्राइवेट गाड़ी करके लाश भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमारा तो कोई न्याय नहीं है इस चीज में यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो इस चीज में न्याय चाहता हूँ भाई। क्या न्याय चाहिए? ये संस्था बंद हो, इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले।
ये मृतक के बेटे हैं जो शायद इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि आगे जाके किसी और के साथ ऐसा हादसा यहाँ पे ना हो, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच का विषय है और इसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये सही है तो ये सरकार का विषय है, गलत है तो भी सरकार का विषय है। आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही में ऐसी संस्थानें चलती रहेंगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।